कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव धाना में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार योजना के तहत योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव थाना में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा की भी मौजूदगी रही। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना इस यात्रा का उद्देश्य है। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कौशल रोजगार योजना के तहत योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। इस योजना को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समाज के अंतिम व्यक्ति से फीडबैक ली जा रही है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को मिलकर साझे प्रयास करने होंगे और विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा को सफल बनाना होगा। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ देश की समृद्ध विरासत को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का जय हिंद। परिवार पहचान पत्र से जुड़कर घर में बैठे पेंशन पाना। अभी पीछे एक सर्वे कर रहे थे कि इसमें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 1,82,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय तकरीबन 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। आप देख लीजिए, पहले कैसा होता था, भाई बंधु के रूप में जिसको हम डीसी रेट भी कहते थे, उससे लोगों को जिसकी सिफारिश होती थी उसको डीसी रेट के माध्यम से नौकरी मिलती थी, जिसको हम कच्ची नौकरी भी कहते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कौशल रोजगार निगम में डालकर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनको योग्यता के हिसाब से उनको उसकी नौकरी मिले और उसको बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के उसका काम हो। ऐसा कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। एक योजना शुरू की है जिनकी 1,80,000 रुपये तक की इनकम है, आय है, वो चाहे लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, चाहे वो प्राइवेट में कॉलेजों में पढ़ना चाहती हैं, उनकी पूरी फीस माफ की। और जिनकी 3 लाख तक की आय है, 3 लाख तक की, उनको 50% जो है उनका छूट मिली है। उनको चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे सरकारी कॉलेज हैं, चाहे स्कूल हैं, उनको उसकी फीस माफ की है। ये सबसे बड़ा उपराला है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दान है वो शिक्षा का दान है। आज के दिन में अगर कोई मंदिर में, गुरुद्वारा में, किसी जगह पर जाकर अगर कोई माथा टेकता है, दान देता है, तो वो दान तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का दान है। तो बच्चों को जो शिक्षा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सबसे बड़ा दान है। ये शुरू की गई है। इसमें फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस प्रकार के लोगों की योजनाओं से लाभ मिला है और जिन लोगों को इस योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। उस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था और इस विजन से ये शुरुआत हुई है। गरीब लोगों को धन अभाव उपचार ना रहे, इसके लिए आयुष्मान भारत जिसको केंद्र सरकार चला रही है, साथ ही में हरियाणा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चिरायु योजना का जो अंत्योदय परिवार तक, आखिरी पंक्ति तक जो है परिवार तक ये इसका लाभ पहुंचे। निरोगी हरियाणा योजना जो चल रही है, सबको स्वस्थ रखने के लिए निरोगी योजना, संपूर्ण जनसंख्या का स्वस्थ जांच करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निरोगी हरियाणा योजना चल रही है। और अलग गांव से, आसपास के गांव से आए सभी सरपंच, मेंबर, सभी का मैं यहाँ पर पहुँच के स्वागत करता हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। हरियाणा में 30 नवंबर यानी कि आज इस यात्रा का आरंभ हो रहा है। ये विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पहल है, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो स्कीम है वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाए और जो लाभार्थी हैं जिन्होंने इन स्कीम्स का लाभ उठाया गया है उनकी गिनती और उनकी जो संख्या है वो लोगों तक बताई जाए और इसके जो वंचित रह रहे हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ पहुंचाया जाए। छात्र योजना जो है उसके ऊपर 12,000 रुपये की जो लोग बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, उसके साथ साथ जो मैट्रिक के आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए 13,500 रुपये छात्रवृत्ति की गई है, जो बच्चों को सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत योग्यता के साथ चलते हैं लेकिन उनके घर में बच्चों को